राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पंच भीखु या भीष्म पंचक स्नान कैसे किया जाता है। तो देखिए, कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है और कार्तिक स्नान का कितना अधिक महत्व है ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं तो आप कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कि ये 5 दिन जो होते हैं वो भीष्म पंचक या पंच भीखु कहा जाता है इनको। और कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिन स्नान करने से हमें बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। पूरे कार्तिक मास स्नान करने जितना फल तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हाँ, पंच भीखु या भीष्म पंचक यानी लास्ट के 5 दिन कार्तिक स्नान करने से हमें बहुत हद तक कार्तिक स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो कार्तिक महीने के लास्ट के ये 5 दिन आप जरूर स्नान करें। और लास्ट के 5 दिन हमें स्नान कैसे करना है, कैसे पूजा करनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देवउठनी एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी हमें उठ के स्नान करना है। 5 बजे से पहले आप स्नान कर लें। तारों की छांव में स्नान किया जाता है, ठंडे जल से हमें स्नान करना है। अब देखिए, अगर आपने पहले से पथवारी बना रखी है, अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं पूरा महीना का, फिर तो आप अपनी पथवारी और तुलसी जी जहाँ हैं वहां पर ही भीष्म पंचक यानी पंच भीखु का पूजन कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 दिन स्नान कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ पंच भीखु का स्नान कर रहे हैं तो आप सुबह सुबह जल्दी उठकर अपनी तुलसी जी के सामने पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में, जहां पर घर में आप रोजाना पूजा करते हैं, जो आपका पूजा घर है, वहां पर भी आप पंच भीखु की पूजा कर सकते हैं। पंच भीखु भीष्म पंचक एक ही बात है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो देखिए, आप चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में भी ये पूजन कर सकते हैं। देखिए, पंच भीखु का पूजन हमें कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देवउठनी एकादशी से हमें शुरू करना है। कार्तिक पूर्णिमा तक रोजाना 5 दिन हमें इसी तरह से स्नान और पूजन करना है। तो सुबह सुबह जल्दी 5 बजे से पहले हम स्नान कर लेंगे। उसके बाद तुलसी जी के सामने, अपने घर के मंदिर के सामने आपको एक नॉर्मल दीपक जलाना है। तो देखिए, पंच भीखु में 2 दीपक जलाए जाते हैं। पहले जब हम नहा के पूजा शुरू करेंगे तो हमें देसी घी का एक दीपक लेना है। तो पहले हम देसी घी का एक दीपक बना लेंगे। देसी घी का या तिल के तेल का आप एक दीपक बना लीजिएगा। दीपक में आप लंबी या गोल कैसी भी बाती लगा सकते हैं, यानी एक नॉर्मल दीपक हमने बना लिया है। उसके साथ ही पंच भीखु के लिए हमें एक अलग से दीपक बनाना है। तो ये चौमुखी दीपक हम बनाएंगे। छोटा हमने दीपक ले लिया है, उसमें लंबी 2 बाती हम लगा देंगे। क्रॉस करके हमें बातियां इसमें लगानी है ताकि ये चौमुखी बातियां बन जाए। तो देखिए, इस तरह से 2 बाती हम लगा देंगे। तो चौमुखी दिया हमने बना लिया है। इसमें हमें सरसों का तेल डालना है। तो देखिए, पंच भीखु के लिए जो ये चौमुखी दिया लिया जाएगा, इसमें सरसों का ही तेल हमें डालना है। इस तरह से हमारा दिया तैयार हो जाएगा। तो पहले ही आप ये दोनों दिए तैयार करके रखें। तो अभी देखिए, दिया हमने तैयार कर लिया है। उसके साथ ही हमें पंच भीखु की पूजा के लिए कुछ और सामान चाहिए होता है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हमें आंवला लेने हैं। तो आप हरे आंवले ले सकते हैं। हरे आंवले अगर हैं तो आप उसको छोटा छोटा काट लीजिएगा ताकि जलने में आसानी रहे। आप चाहें तो पहले ही जो आंवला है उसको कद्दूकस करके आप सुखा सकते हैं। और अगर आप नहीं सुखा पाए हैं तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े आप आंवले के काट लीजिएगा। तो इस तरह से हम आंवला ले लेंगे। आंवले के साथ साथ हमें थोड़ी सी राई लेनी है। तो जो लोग किचन में काम करते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि राई क्या होती है। किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आपको मिल जाएगी। तो ये 2 चीजें तो हमें जरूर लेनी है, राई और आंवला तो जरूर लेना है। इसके साथ ही आप चाहें तो आप नारियल भी ले सकते हैं। जो सूखा नारियल होता है ना, उसको कद्दूकस करके ले सकते हैं। इससे हवन बहुत अच्छा होता है और ये बहुत शुभ रहता है। लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ आंवला और राई ले लीजिएगा। आंवला और राई जरूरी है, ये हम ले लेंगे। अब देखिए, आप चाहें तो सब चीजों को आप मिला के रख लीजिएगा एक ही बर्तन में, ताकि 5 दिन तक आप रोजाना अलग अलग आपको ना लेनी पड़े। तो एक ही बार हम इसको मिला के 5 दिन के लिए सामग्री ये तैयार करके रख लेंगे। अब हम पंच भीखु की पूजा शुरू करेंगे। कि सबसे पहले हम घी का दीपक जला लेंगे। 1 लोटा हम जल ले लेंगे। इसके बाद हमें कथा कहानी सुननी होती है। तो आप अपने हाथ में फूल या तिल लेके पंच भीखु की कहानी सुन लेंगे। तो यहाँ पर हम पंच भीखु की कहानी सुनेंगे, साथ में हम गणेश जी की भी कहानी सुनेंगे। कहानी हम सुन लेंगे। कहानी सुनने के बाद जो हाथ में तिल या फूल लिए हैं वो हम जल के लोटे में डाल देंगे। पहले हम इस तरह से कथा कहानी सुन लेंगे। उसके बाद हमें पंच भीखु का चौमुखी दिया जला छोटा सा हवन करना है। तो पहले आप कथा कहानी सुनिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना चौमुखी दिया जो हमने बनाया था वो हम लेंगे, दिए को हम जला लेंगे और फिर हमें छोटा सा हवन करना है मंत्र बोलते हुए। अब मंत्र कौन सा बोलना है वो मैं आपको बोल के बता दूंगी। तो जो हमने राई, आंवला और नारियल लिया था ना, वो हम हाथ में लेंगे और हाथ में लेके ये जो दिया है इसके चारों तरफ इस तरह से घुमाते हुए हमें बोलना है,
पुन्नो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीखम नाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की लाई राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन के आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं कृष्ण जी कब निस्तारा हो, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो। ऐसे मंत्र बोलने के बाद जो हमने हाथ में राई और आंवला लिया था वो हम दिए में डाल देंगे और हम हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे पंचभीखू की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो पंचभीखू या भीष्म पंचक की पूजा इसी तरह से की जाती है। आपको ये सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पंचभीखू की कहानी का वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देखकर पंचभीखू की कहानी सुन लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।